साहित्य वन लाइनर क्वेश्चंस क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों हमारा आज का विषय है आदिकालीन सिद्ध साहित्य। लेकिन हम सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ने से पहले हम विभिन्न विद्वानों के अनुसार आदिकाल या अपभ्रंश के प्रथम कवि जो माने गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य और पुंड को, जिनका समय 7वीं शताब्दी है, उन्हें आदिकाल या अपभ्रंश का पहला कवि माना है। इसके बाद आते हैं हमारे राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने सरहेबा को अपभ्रंश का पहला कवि माना है, जिनका समय है 8वीं शताब्दी। प्रश्न इसके बाद आते हैं हमारे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि माना है, जिनका समय है 8वीं शताब्दी। इनके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने चंद्रबरदाई को अपभ्रंश का या आदिकाल का पहला कवि माना है। फिर आते हैं हमारे मिश्र बंधु। इन्होंने भी चंद्रबरदाई को आदिकाल या अपभ्रंश का पहला कवि माना है। और दोस्तों मिश्र बंधुओं के बाद हमारे आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने अब्दुल रहमान को आदिकाल या अपभ्रंश के प्रथम कवि माना है। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद आते हैं गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने शालिभद्र सूरी को अपभ्रंश का पहला कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल के अंतिम कवि अमीर खुसरो और विद्यापति को माना है। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल के अंतिम कवि अमीर खुसरो और विद्यापति को माना है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है दोस्तों, जो धनपाल हैं वो अपभ्रंश के तीसरे कवि माने जाते हैं और इनका जन्म 10वीं शताब्दी में हुआ था। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे सिद्ध साहित्य की। सिद्ध साहित्य से संबंधित रचनाएं एवं कवियों के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से है? तो दोस्तों वज्रयान शाखा से। प्रश्न 2, सिद्धों की वज्रयान शाखा का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, सिद्धों की वज्रयान शाखा का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों पूर्वी क्षेत्र से। प्रश्न 3, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी भाषा का पहला कवि किसे माना है? तो दोस्तों सरहेपा को। राहुल सांकृत्यायन ने सरहेपा को हिंदी भाषा का पहला कवि माना है। प्रश्न 3 के बाद दोस्तों हमारा प्रश्न 4 है, सरहेपा को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों सरोज भद्र और राहुल भद्र नाम से सरहेपा को जाना जाता है। प्रश्न 5, सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध कौन से हैं? तो दोस्तों सरहेपा सबसे पुराने सिद्ध माने गए हैं। दोस्तों अब हम सरहेपा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न 6, पंडिये शैल सत्य बखाणे, देहिम बुद्ध वसंत न जाने। फिर से रिपीट कर रही हूँ दोस्तों, पंडिये शैल सत्य बखाणे, देहिम बुद्ध बसंत न जाने। यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों सरहेपा की। प्रश्न 7, अमणा गमन न तेन विखंडई, अमणा गमन न तेन विखंडिये, तोवी निलज्जई भणई हऊ पंडिये। फिर से रिपीट कर रही हूँ दोस्तों, अमणा गमन न तेन विखंडिये, तोवी निलज्जई भणई हऊ पंडिये। यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह पंक्ति सरहेपा की है। इसके बाद हम अगली पंक्ति पर आते हैं। प्रश्न 8, जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नह पवेश, तही बड़ चित्त विषाम करूँ सरहै कहिए उवेश। तही बड़ चित्त विषाम करूँ सरहै कहिए उवेश। तो दोस्तों यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भी सरहेपा की है। प्रश्न 9,
घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जोय करेई, परम महासुख एकु कणे दुरिये अशेष हरेई। दोस्तों फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जोय करेई, परम महासुख एकु कणे दुरिये अशेष हरेई। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह पंक्ति भी सरहपा की है। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 10, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिए राय साहबे मूकल। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिए राय साहबे मूकल। उजुरे उजू छाणी माँ लेहुरे बंक, उजरे उजू छाणी माँ लेहुरे बंक। नियहि बोहि माँ जाहुरे लंक, निहई निहई बोहि माँ जाहुरे लंक। तो दोस्तों ये आप अगर चाहें तो इसमें सिर्फ पहली पंक्ति याद रख सकते हैं, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिए राय साहबे मूकल। तो दोस्तों यह पंक्ति अक्सर पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए यह पंक्ति सरहपा की है। किसकी पंक्ति है? सरहपा की है। दोस्तों प्रश्न 11, सिद्धों की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों संध्या या संधा भाषा। सिद्धों की भाषा संध्या या संधा भाषा है। प्रश्न 12, सिद्धों की भाषा को संध्या नाम किसने दिया? तो दोस्तों अदय वज्र या मुनिदत्त ने सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या नाम दिया। प्रश्न 13, यह किसने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं संधा भाषा रहा होगा? किसने कहा? तो दोस्तों पंडित विधु शेखर शास्त्री जी ने बताया कि जो मूल शब्द था वो संध्या नहीं था, क्या रहा होगा? संधा रहा होगा। प्रश्न 14, बच्चन सिंह ने संध्या या संधा भाषा को कैसी भाषा कहा है? तो दोस्तों बच्चन सिंह ने संध्या या संधा भाषा को आक्रोश की भाषा कहा है। प्रश्न 15, वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो दोस्तों सिद्ध साहित्य से वारकरी संप्रदाय का संबंध है। दोस्तों प्रश्न 16, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों का समय क्या माना है? तो दोस्तों 769 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों का समय 769 ईस्वी माना है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए आप। प्रश्न 17, राहुल सांकृत्यायन ने अपनी किस रचना में सिद्धों का समय 769 ईस्वी माना है? तो दोस्तों इनकी रचना है काव्य धारा। इसी में राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी सिद्धों का समय माना है। प्रश्न 18, सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये हमने पिछले वीडियो में भी प्रश्न डिस्कस किया था, फिर से रिपीट हुआ है। तो दोस्तों प्रश्न इनकी कुल सिद्धों की संख्या 84 है। प्रश्न 19, सिद्ध साहित्य में प्रमुख सिद्ध कौन से हैं? तो दोस्तों सरहपा, सबरपा, लुईपा, विरूपा, डोम्बीपा, कण्हपा और कुकरीपा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सरहपा, सबरपा, लुईपा, विरूपा, डोम्बीपा, कण्हपा और कुकरीपा। दोस्तों प्रश्न 20, सिद्ध साहित्य में नाम के अंत में यानी कि जो आचार्य हैं उनके नामों के अंत में जो पा शब्द जुड़ता है उसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों पा का अर्थ होता है आचार्य। तो जैसे हम बोलते हैं सर है पा, तो सर है तो नाम हुआ और पा मीन्स आचार्य, यानी सर है आचार्य। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21, सिद्धों ने अपने ग्रंथों की रचना के लिए किस शैली का प्रयोग किया? तो दोस्तों मुक्तक शैली का प्रयोग किया। प्रश्न 22 है दोस्तों हमारा, सिद्धों ने मुक्तक शैली को अपनाते हुए किस छंद में सबसे पहले रचना की? तो दोस्तों दोहा छंद में सबसे पहले रचना की। प्रश्न 23, और दोस्तों पिछले प्रश्न के बारे में अगर हम कहें तो जो अपभ्रंश कालीन जो सबसे प्रिय छंद माना जाता है वो दोहा छंद ही माना जाता है। तो प्रश्न 23 पर आते हैं, सिद्ध सरहपा की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोस्तों दोहा कोश सरहपा की प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न 24, दोहा कोश की रचना किस भाषा में हुई है? तो दोस्तों अपभ्रंश में। प्रश्न 25, दोहा कोश का संपादन किसने किया? तो दोस्तों
प्रबोध बगीची ने दोहा कोश का संपादन किया। दोस्तों प्रश्न 26, दोहा कोश में किसके दोहे संग्रहित हैं? तो दोस्तों यहाँ पर तिलोपा, सरहेपा और कण्हेपा, इन तीनों के ही दोहे दोहा कोश में संग्रहित किए गए हैं। प्रश्न 27, महामहोपाध्याय हरि प्रसाद शास्त्री ने किसका संपादन किया है? तो दोस्तों महामहोपाध्याय हरि प्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा, किसका? बौद्ध गान ओ दोहा, जिसे हम दोहा गान या बौद्ध गान भी कहते हैं, इसका संपादन किया है। प्रश्न 28, दोहा गान या बौद्ध गान में किसके दोहे संग्रहित हैं? तो दोस्तों दोहा गान या बौद्ध गान में सरहेपा और कृष्ण आचार्य के दोहे संग्रहित हैं। प्रश्न 29, दोहा गान या बौद्ध गान में संग्रहित पुस्तकों की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों जो दोहा गान और बौद्ध गान है, इसमें जो पुस्तकें शामिल की गई हैं उनकी भाषा बांग्ला भाषा है। कौन सी भाषा है? बांग्ला भाषा है। प्रश्न 30, सरहेपाओं की वज्रयान शाखा में महासुख प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो दोस्तों सहज, संयम, पाखंड और आडंबर का विरोध, गुरु की सेवा करना, सहज मार्ग का अनुसरण करना और महासुख की प्राप्ति कर लेना। तो दोस्तों हम फिर से रिपीट करते हैं, सहज, संयम, पाखंड और आडंबर का विरोध, गुरु की सेवा, सहज मार्ग का अनुसरण, ये सभी साधन जो हैं क्या हैं? वज्रयान शाखा में महासुख प्राप्ति का मार्ग हैं। और ये किसने बताया है? सरहेपा ने बताया है। ठीक है। प्रश्न 31, शबरपा किस कुल के थे? तो दोस्तों क्षत्रिय कुल के थे। किसके? शबरपा क्षत्रिय कुल के थे। और प्रश्न 32, शबरपा का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों 780 ईस्वी में शबरपा का जन्म हुआ था। प्रश्न 33, शबरपा का नाम कैसे पड़ा? तो दोस्तों शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण ही शबरपा का नाम पड़ा। प्रश्न 34, शबरपा किसके शिष्य थे? तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शबरपा सरहेपा के शिष्य थे, या फिर यूं कहें कि सरहेपा जो थे वो शबरपा के गुरु थे। ठीक है। तो प्रश्न किसी भी तरह है दोस्तों, आप ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। हम अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न 35, शबरपा की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों चर्यापद। प्रश्न 36, चर्यापद क्या है? तो दोस्तों बौद्धों द्वारा अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले पद हैं। दोस्तों यहाँ गाए मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, तो देख लेना, कोई बात नहीं। प्रश्न 36, चर्यापद क्या है? तो बौद्धों द्वारा जो धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं उसके समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हम चर्यापद कहते हैं। और शबरपा ने अपनी पुस्तक का नाम ही चर्यापद रखा है। प्रश्न 37, चर्यापदों की रचना किस भाषा में हुई? तो दोस्तों अवहट्ट भाषा में चर्यापदों की रचना हुई। प्रश्न 38, सिद्धों के दोहे और चर्यापद आगे चलकर किस में बदल गए? तो दोस्तों सिद्धों के दोहे और चर्यापद आगे चलकर साखी और शब्दी में बदल गए। साखी और शब्दी में बदल गए। प्रश्न 39, दोस्तों यहाँ पर अब महत्वपूर्ण पंक्ति आई है, हम इस पर चर्चा करेंगे और ये पंक्ति सरहेपा की है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। हेरी ए मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला, शकुड़य सेरे कपासु फुटिला। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हेरी ए मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला, शकुड़य सेरे कपासु फुटिला। तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर है सरहेपा की। ध्यान रखना दोस्तों, सरहेपा की पंक्ति है। दोस्तों इसी में ही हमारा प्रश्न 40 है, लुइपा किसके शिष्य थे? तो दोस्तों शबरपा के। लुइपा शबरपा के शिष्य थे। और शबरपा किसके शिष्य थे? तो दोस्तों सरहेपा के। इस तरह से अगर हम देखी जाए तो पूरी एक चेन बनेगी। सबसे पहले सरहेपा, फिर शबरपा, उसके बाद हमारे लुइपा। तो दोस्तों हमारे लुइपा के शिष्य कौन थे? शबरपा थे। प्रश्न 41, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर रिपीट हुआ है, तो दोस्तों
गौर दीजिएगा, ठीक है, यानी कि ध्यान से सुनिए, ठीक है। 84 सिद्धों में से सबसे पहला और सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? तो दोस्तों लुइपा का। लुइपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे पहला है और सबसे ऊंचा स्थान माना गया है। कारण ये कि इससे पहले जो सरहपा हुए हैं, सवरपा हुए हैं, वो शायद लिखित रूप में उनका साहित्य नहीं मिला है, इस वजह से। तो दोस्तों बस आप इतना ध्यान रखिए कि 84 सिद्धों में सबसे पहला और सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का है, ठीक है। प्रश्न 42, लुइपा का जन्म किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों राजा धर्मपाल के शासनकाल में लुइपा का जन्म हुआ था। प्रश्न 43, लुइपा का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों 773 ईस्वी में लुइपा का जन्म हुआ था। लुइपा का जन्म कब हुआ था? 773 ईस्वी में। प्रश्न 44, लुइपा का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दोस्तों उड़ीसा के कायस्थ परिवार में लुइपा का जन्म हुआ था। प्रश्न 45, लुइपा किसके शिष्य थे? तो दोस्तों सबरपा के शिष्य थे। प्रश्न 46, लुइपा किसके गुरु थे? तो दोस्तों विरूपा के गुरु थे। यानी कि फिर से अगर हम चेन की बात करें तो हम देखेंगे कि जो ये सरहपा सबसे पहले आए, उसके बाद सबरपा आए, उसके बाद लुइपा और उसके बाद हमारे विरूपा आते हैं, ठीक है। तो लुइपा किसके गुरु थे? विरूपा के। या इस प्रश्न को यूं भी कह सकते हैं कि विरूपा किसके शिष्य थे? तो लुइपा के शिष्य थे। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली पंक्ति है जिस पर हम ध्यान देंगे। तो प्रश्न 47, का तरुवर पंच बिडाल चंचल चिये पैठो काल। का तरुवर पंच बिडाल चंचल चिये पैठो काल, दिट्ट करिए महासुख परिमाण लुई भणई गुरु पुच्छई जान। दिट्ट करिए महासुख परिमाण लुई भणई गुरु पुच्छई जान। तो दोस्तों यह पंक्ति किसकी है? तो लुइपा की पंक्ति है। इसका आंसर है, सही उत्तर है लुइपा की पंक्ति है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 48, भाव न होई अभाव न जानई ऐस संबोहे को पति आई। दोस्तों फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान देना। भाव न होई अभाव न जानई ऐस संबोहे को पति आई, लुई भणई बट दुलख बिनाण तिये धाय बिलसई उहे लागेण। भाव न होई अभाव न जानी जाई ऐस संबोहे को पति आई, लुई भणई बट दुलख बिनाण तिये धाय बिलसई उहे लागेण। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह पंक्ति भी लुइपा की है। प्रश्न 49, यहाँ फिर से एक पंक्ति है, सहजे थर करु वारुणी साध। सहजे थर करी वारुणी साध। तो दोस्तों यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति लुइपा के शिष्य विरूपा की है। प्रश्न 50, डोम्बीपा का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों 840 ईस्वी में डोम्बीपा का जन्म हुआ था। प्रश्न 51, डोम्बीपा का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दोस्तों मगध के क्षत्रिय परिवार में डोम्बीपा का जन्म हुआ था। प्रश्न 52, डोम्बीपा के 21 ग्रंथों में से कुल कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं? तो दोस्तों केवल 3 ग्रंथ डोम्बीपा के उपलब्ध हैं। प्रश्न 53, डोम्बीपा के 3 ग्रंथ कौन से हैं? तो दोस्तों डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षरादि को उपदेश। फिर से रिपीट कर रही हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिए। डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरादि को उपदेश डोम्बीपा के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं जो हमें उपलब्ध हैं। प्रश्न 54, डोम्बीपा किसके शिष्य थे? तो दोस्तों विरूपा के शिष्य थे। तो दोस्तों फिर से अगर हम परंपरा की बात करें तो सबसे पहले सरहपा, उसके बाद सबरपा, फिर लुइपा, फिर विरूपा और अंत में हमारे डोम्बीपा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो ये परंपरा है चली आएगी। तो आप ध्यान रखें और क्रम अक्सर याद रखें, जिससे कि आपको क्या है कि सिद्ध साहित्य को समझने में आसानी हो सके और काल क्रम जो है आपके मस्तिष्क में सही क्रम में बैठ सके। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं
प्रश्न 55 पंक्ति है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गंगा जमुना माझे रे बहई नाई, ताही बुड़िली मातंगी पोइला लीले पार करई। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। गंगा जमुना माझे रे बहई नाई, ताही बुड़िली मातंगी पोइला लीले पार करे। लीले पार करे, तो यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों यहाँ पर यह पंक्ति डोम्बिपा की है। इसकी ध्यान रखने की देखो दोस्तों यही होता है कि आप या तो फर्स्ट का या लास्ट का वर्ड आप याद रखें। तो गंगा जमुना माझे रे बहई नाई, आप इतना भी याद रखेंगे तो यह इनफ है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न यानी कि 56 पर आते हैं। तो दोस्तों कण्हेपा, कण्हेपा का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों 820 ईस्वी में कण्हेपा का जन्म हुआ था। यहीं अगर हम बात करें प्रश्न 57, तो कण्हेपा का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कर्नाटक में कण्हेपा का जन्म हुआ था। कर्नाटक कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत में पश्चिमी तट पर। ठीक है। प्रश्न 58, कण्हेपा का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दोस्तों ब्राह्मण परिवार में कण्हेपा का जन्म हुआ था। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, का से कर्नाटक, का से कण्हेपा। ठीक है, तो मेमोराइज करने के लिए आप इस तरह की ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो का से कण्हेपा, का से कर्नाटक। ठीक है, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रश्न 59, प्रश्न 59, कण्हेपा किस स्थान पर रहते थे? तो दोस्तों बिहार के सोमपुरी में कण्हेपा रहते थे। प्रश्न 60, कण्हेपा के गुरु कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर कण्हेपा के गुरु कौन थे? जालंधरण। ये कौन है? जालंधरण, यानी कि जो अभी तक हमारी जो शाखा चली आ रही थी, सरहपा लुइपा, सरहपा सबरपा लुइपा विरूपा डोम्बिपा की, उन परंपरा से हटकर इन्होंने अन्य गुरु का चयन किया। तो कण्हेपा के गुरु कौन थे? जालंधरण थे। प्रश्न 61, सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि कौन थे? यानी कि सबसे ज़्यादा जिसको विद्वान माना गया और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कवि के रूप में जिसे देखा गया, वो हमारे कण्हेपा थे। प्रश्न 62, कण्हेपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ हैं। पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कण्हेपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, यह कथन किसका है? तो दोस्तों राहुल सांकृत्यायन का। तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कण्हेपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 62वां प्रश्न यहीं समाप्त होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 63। यहाँ पर भी पंक्ति है, तो ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हमारी पंक्ति है, एकण किज्जई मंत्र ना तंत, निये धारणी लई केली करंत। फिर से रिपीट कर रही हूँ, गौर दीजिए। एकण किज्जई मंत्र ना तंत, निये धारणी लई केली करंत। अगली पंक्ति है हमारी, निये घर घरणी जावणा मज्जई, ताव की पंचवर्ण विहरज्जई। निये घर घरणी जावणा मज्जई, ताव की पंचवर्ण विहरज्जई। यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह पंक्ति कण्हेपा की है। प्रश्न 64, फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, पंक्ति है हमारी, जिमी लोण विलज्जई पाणिये ही, तिमी घरिणी लई चित्त। जिमी लोण विलज्जई पाणिये ही, तिमी घरिणी लई चित्त। समरस जई तक्षणे जय पुणुते समनित। समरस जई तक्षणे जय पुण तक्षणे जय पुणुते सम नित्य। तो दोस्तों यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति भी कण्हेपा की है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी हुई बोलते समय। तो दोस्तों फिर से ध्यान दीजिए, जिमी लोण बिलज्जई पाणिये ही, तिमी घरिणी लई चित्त। समरस जई तक्षणे जय पुणुते समनित। यह पंक्ति कण्हेपा की है। प्रश्न 65, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया इच्छेई, जोई छोई जाई सो भामनाड़िया। फिर से रिपीट कर रही हूँ, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई,
छोई जाई सो बाहम नाड़िया। यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों कण्हेपा की पंक्ति है। प्रश्न 66, निये घर घरणी जावना मज्जई ताब की पंचवर्ण बिहरज्जई जिमि लोण बिलज्जई पाणिये ही तिमि घरिणी लई चित्त। अभी हमने पहले भी रिपीट किया था दोस्तों, कुछ इसी तरह की सेम पंक्ति थी, फिर से रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगी आपकी। ठीक है, मैं फिर से बोल देती हूँ। प्रश्न 66, निये घर घरणी जावना मज्जई ताब की पंचवर्ण बिहरज्जई जिमि लोण बिलज्जई पाणिये ही तिमि घरिणी लई चित्त। यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों कण्हेपा की पंक्ति है। प्रश्न 67, 100 पद्मा 64 पाकुड़ी तही चढ़ी नाचे डोंबी बापुड़ी। फिर से रिपीट कर रही हूँ। 100 पद्मा 64 पाखुड़ी तही चढ़ी नाचे डोंबी बापुड़ी हालो डोंबी तो पुच्छमी सदभावे ऐ ससी जासी डोंबी कहरी नावे। हालो डोंबी तो पुच्छमी सदभावे ऐ ससी जासी डोंबी कहरी नावे। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों कण्हेपा की पंक्ति है। प्रश्न 68, कुकरीपा का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कुकरीपा का जन्म कपिलवस्तु में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। फिर से रिपीट कर रही हूँ दोस्तों, कुकरीपा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुकरीपा का जन्म हमारा कपिलवस्तु में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आएंगे जैन साहित्य के साथ। दोस्तों अगर मेरा चैनल और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।